क्या लगता है आपको 4.5 साल का प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल कैसा रहा? हरिशरणम नारायण बहुत ही अच्छा रहा और मैं अपने वक्तव्य को एक सूत्रों के माध्यम से पिरोना चाहता हूं कि धरा जब जब विकल होती मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। भारत के इतिहास में अखंडता को बनाए रखने के लिए, संस्कृति को बनाए रखने के लिए, संस्कार को एक एक जन में पिरोए रखने के लिए देश को 2, 4, 5 वर्ष नहीं अपितु 20 वर्ष और नरेंद्र मोदी की आवश्यकता है। पार्टी लेवल से हटके हम लोग बात करते हैं, पार्टी से हम लोग का कोई दूर दूर तक नहीं लेना है। देश में बहुत विकास हुए हैं। 4 साल में हम वहां गए हैं जहां हमारे 60 साल में लोग हमें नहीं ले गए। हाँ, ले गए हैं, संस्कारों के स्तर पर हमें ले गए हैं लोग, इंटरनेशनल स्तर पर हमें ले जाया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर हमें जाना गया है। सांप्रदायिकता हमें देश में नहीं हुई है, इसलिए मुझे जाना गया है। चलिए बात करते हैं, क्या लगता है आपको युवाओं का और किसानों का साथ होगा मोदी सरकार को कि नहीं? देश का जो युवा है वही सही किसान है, जो किसान है वही युवा है। हर एक युवा, शक्तिशाली युवा, शिक्षित युवा आगामी मनवंतर में नहीं, आगामी इसी वर्ष में, आने वाले समय में वह किसान होगा, उसके पिता किसान होंगे, अच्छा कुछ जानेगा, किसानों को देगा। मोदी जी हर एक सुंदर योजनाओं को बनाकर हम युवाओं को दे रहे हैं कि आप अपने घर में बताइए, समाज में बताइए, परिवार में बताइए, देश ही नहीं अपितु राष्ट्र का उत्थान करिए। 2019 में कोई एक चेहरा जो उनको टक्कर दे पाएगा, यानी महागठबंधन के नेता के तौर पर? देखिए, यदि 1000 हंस हो, उस 1000 हंस में एक अगर कौवा आ जाए तो समझ में आ जाएगा, लेकिन एक कौवा अगर है और 1000 हंस रहे तो समझ में नहीं आ पाएगा। जितने कुछ ये दिख रहे हैं ये सब हंस हैं। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में पराजय का क्या कारण रही? वहां पर तो मोदी जी ने प्रचार भी किया था, क्यों हार हुई? तात्कालिक वहां के वोटरों का तात्कालिक निर्णय लेना ही उनका पराजय है। मैं नहीं मानता हूं ये बीजेपी की पराजय है, मैं ये मानता हूं कि वहां की जनता की पराजय है। आज आप देख लीजिए, हर एक सर्वे दिखा रहा है कि तीनों राज्यों में फिर से जब सर्वे हुआ तो लोग पूछ रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि नहीं, हमने गलत निर्णय लिया। कैसा रहा 4.5 साल का उनका यहाँ का कार्यकाल? मैं मानता हूँ और पूरी वाराणसी मानती है, 125 करोड़ देशवासी मानते हैं कि जब जब वो वाराणसी में आए हैं तब तब अपनी नीति को स्पष्ट किए हैं। उनकी नीति और नियति दोनों स्पष्ट है, इसलिए कहीं से दूर दूर तक कोई संशय नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना मत है। बहुत उत्थान हुआ है। और ये क्या लगता है आपको, एक बार फिर अगर वो यहाँ से सांसदी लड़ते हैं तो उनको काशी का समर्थन मिलेगा? अगड़े पिछड़े दलित शोषित पोषित किसान मजदूर गरीब को अगर सम्मान चाहिए तो एक बार फिर उनको जिताना चाहिए और जीतेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार में आएंगे। धन्यवाद आपका, बड़े ही शानदार तरीके से और अपने शैली में आपने बड़े ही अच्छे तरीके से बात रखी, बहुत धन्यवाद। कैसा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का 4.5 साल का कार्यकाल? देखिए, मेरा मानना है कि विकास, व्यक्तिगत विकास अलग का विषय है और विश्व पटल पे भारत का जो विकास मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है वो प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरव का विषय है। और चूंकि हम लोग युवा पीढ़ी हैं तो हमें यही चाहिए कि हमारा भारत विश्व पटल पे सर्वोच्च पद पे स्थापित हो। इसका काम मोदी जी ने बहुत सराहनीय कार्य किया है और इसका काम बहुत आगे बढ़कर किया है। हम लोग प्रसन्न हैं इस कार्य से। 2019 में क्या लगता है आपका, कौन होगा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर? एक बार फिर मोदी जी या फिर कोई दूसरा विकल्प? नहीं, हम युवा पीढ़ी जो है और हमारे ऐसे जो प्रबुद्ध लोग हैं, अभी जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो यही चाहेंगे कि पुनः दोबारा मोदी जी का कार्यकाल हो, मोदी जी पुनः केंद्र में आए। और देखिए, 4 वर्ष 60 वर्ष से 65 वर्ष से जो जिस पार्टी का कार्यकाल रहा, कुछ लोग संतुष्ट रहे, कुछ लोग असंतुष्ट रहे, कहीं कुछ हुआ कहीं कुछ हुआ। तो सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए 4 साल का एक छोटा समय पर्याप्त नहीं है। राहुल गांधी में अभी भी वो मैच्योरिटी नहीं आई है जिसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार समझा जाए? नहीं, मैं कहीं से मैच्योर नहीं मानता किसी पार्टी को। देखिए, मैं कहीं से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद के लिए मैच्योर नहीं, मैं तो उनको एक MLA पद के लिए भी मैच्योर नहीं मानता, क्योंकि उनके पास मैच्योरिटी है न। एक व्यक्तिगत विकास का तो बात ही छोड़िए, जब उन्हें आलू में और सोना में फर्क नहीं समझ में आता है तो वो क्या विकास करेंगे किसी भारतवर्ष का? ठीक है। और देखिए, विकास वहीं कर सकता है व्यक्ति जो इस भूमि से और इस जमीन से और जुड़ा हुआ है। ठीक है। चाय बेचने वाला भारत का विकास कर सकता है, क्योंकि वो हमारी व्यथा और युवा पीढ़ी की व्यथा, किसान की व्यथा और गरीब की व्यथा जानता है। ठीक है। तो चलिए एक सवाल करते हैं, 2019 में काम करने वाला सत्ता पर होगा कि नामदार सत्ता पर होगा, कौन? देखिए, 2019 में अभी तक
अभी तक हम लोग वोटर नहीं थे, हम लोग की आयु सीमा फर्स्ट टाइम वोट करेंगे? नहीं, हाँ, लेकिन हमारे जैसे जितने युवा हैं वो यही चाहेंगे कि 2019 में काम की सरकार हो, काम करने वाली की सरकार हो। एकमात्र सरकार है भाजपा, और भाजपा में भी एकमात्र व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी हैं। भाजपा अगर केंद्र में आती भी है तो चेहरा मोदी की ही होनी चाहिए। ऐसा रहा प्रधानमंत्री मोदी का 4.5 साल का कार्यकाल, अगर बनारस की बात की जाए या फिर देश की बात की जाए? देखिए, बनारस की बात यदि की जाए तो प्रधानमंत्री रहते रहते उन्होंने यहाँ के हर चीजों को देखा है और हर चीज में कहीं न कहीं वृद्धि हुई है। एक यह जो विश्वनाथ कॉरिडोर वाला है, यह प्रस्तावित बहुत पुराना मुद्दा था, इस पे आज तक किसी ने कार्य करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन इस बार चाहे कुछ भी हो रहा है, लोग कहते हैं मंदिर टूट रहे हैं, या फिर पहले जो होता था कई सारे मंदिर लुप्त हैं, वहाँ लोग अवैध तरीके से कब्जा करते हैं, मंदिर की भावनाओं का ध्यान, मंदिर के बगल में अब तमाम प्रत्यक्ष चीजें लोगों के सामने उभर करके आई हैं। और जैसा आपने मोदी के भाजपा के कार्यकाल की बात की, तो जरूर भाजपा के कार्यकाल में देश का विकास जरूर हुआ है। जैसा कांग्रेस के कार्यकाल में व्यक्तियों का विकास होगा था, कांग्रेस के कार्य जो होता था, कांग्रेस जब सत्ता में रहती थी तो व्यक्ति का विकास होता था, और भाजपा जब से सत्ता में आई है तब से देश का विकास हो रहा है। यह समझने का तरीका। 2019 में कौन लगता है आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होगा, फिर से मोदी जी या फिर कोई दूसरा विकल्प? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी जी के अलावा भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए विकल्प के पास कोई चेहरा है, या फिर विपक्ष के पास कोई भरपूर ऐसा कोई एक पार्टी नहीं है जो बहुमत से प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आ सके, लोकसभा चुनाव जीत सके। और रही प्रधानमंत्री की बात, तो विपक्ष के जितने भी एक सलाहकार है, सब लोग अपनी अपनी कुर्सी पाना चाहते हैं, तो वह संभव नहीं है। एक बार फिर से मोदी जी की सरकार आएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। थोड़ा सा सब जो हमारे जनरल कास्ट के लोगों को दुख है SC ST एक्ट को लेकर के, वह भी उसका भी दूर करेंगे, ऐसा समझ में आता है। एकदम बहुत बेहतरीन था उनका 4.5 साल का कार्यकाल, और जो कि आप बनारस में हर क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, बहुत बेहतरीन विकास हुआ है, हर जगह विकास हुआ है। मैं बनारस तक की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अन्य राज्य चले जाएं, वहां तक विकास हुआ है जहां जहां भाजपा की सरकार रही है, एकदम बेहतरीन। और आने वाले 2019 में लोकसभा में मोदी ही चुने जाएंगे। महागठबंधन भी बड़े जोर शोर से उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है, तो 2019 में कोई ऐसा विपक्ष में चेहरा जो मोदी जी को टक्कर दे पाएगा? नहीं, फिलहाल कोई ऐसा चेहरा नहीं है, ना दूर दूर तक दिख रहा है कि गठबंधन में कोई ऐसा चेहरा हो जो मोदी जी का बीजेपी का सामना कर। 4.5 साल का प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत ही सुंदर रहा। जैसा इन्होंने विकास कर रहे हैं वैसा विकास कभी आज तक भी बनारस में हुआ नहीं। अगर बात की जाए उनकी रोजगार मुद्दे पर या फिर बात की जाए किसानों के मुद्दे पर, तो क्या लगता है वो सफल रहे? नहीं, किसान तो थोड़ा नाराज हैं, लेकिन और रोजगार में तो सब सफल हैं, काफी सफल हैं। अच्छा, एक बार 2019 चुनाव की बात की जाए तो कौन होगा सत्ता में, प्रधानमंत्री मोदी फिर से या फिर कोई दूसरा? मोदी ही होंगे, उनके अलावा कोई हमारे पास विकल्प ही नहीं है। कोई भी चुनाव होता है उसके पहले एजेंडा होता है किसी पार्टी का, साफ तौर पर युवाओं को और किसानों को साथ रखकर ही कोई पार्टी सत्ता पर आती है। इन 4.5 साल के कार्यकाल में युवा और किसान उनसे खुश हैं? युवा किसान यदि सबको तुष्टीकरण करने लगेंगे तो फिर तुष्टीकरण की राजनीति हो जाएगी। 4.5 साल में कहीं न कहीं रेल का विकास, सड़क का विकास, और हमारी युवाओं के लिए तो प्राथमिकता पहले रोजगार है। युवाओं के लिए प्राथमिकता तो जरूर रोजगार है। कौशल विकास के माध्यम से लोगों को अपने में सुदृढ़ बनाने की जो योजना भारतीय जनता पार्टी की चली है वह काफी अच्छी है। लोग पहले पूर्ववर्ती सरकार थी, लोगों को जैसे समाजवादी पार्टी पेंशन देती थी, ये देती थी, तो लोग जो बेरोजगार थे उसी में अपना जीवन यापन उसी में करने लगते थे, वो कुछ अलग सोचते नहीं थे। पर जो भारतीय जनता पार्टी है, कौशल विकास के माध्यम से, व्यक्तिगत लोन के माध्यम से सबको एक अपना अपना रास्ता बनाने का यह जो कार्य की है बहुत सराहनीय है। तो कैसा रहा 4.5 साल का प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल बनारस में? जी, बनारस में जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का बनारस गढ़ रहा है, और वर्तमान में यहाँ पे बहुत सारे सांसद, जैसे इसके पहले मुरली मनोहर जोशी हुआ करते थे, उन्होंने कोई विकास नहीं किया था। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ का विकास किया है, इसमें कोई संशय नहीं है। 2019 में अगर प्रधानमंत्री मोदी फिर से यहाँ से सांतली लड़ते हैं तो होंगे वो? जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री का एक नारा है सबका साथ सबका विकास। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का एक केवल नारा ही है, उन्होंने सबका साथ तो किया नहीं, उन्होंने SC ST लाके किसका साथ किया?
कुछ लोगों का ही केवल साथ किया। सबका साथ तब होता जब उन्होंने भारत में रहने वाली सारी जातियों का साथ। न्यायालय का सम्मान इतने बड़े पदों पर बैठे हुए लोग नहीं कर रहे हैं तो आम जनमानस कैसे करेगा न्यायालय का सम्मान? 2019 में क्या लगता है आपको कौन होगा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर? एक बार फिर मोदी जी या फिर कोई दूसरा विकल्प? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए योग्य उम्मीदवार हैं, होना उन्हीं को चाहिए। लेकिन उनको जो ये अपना नारा दिए हैं उसके लिए सबका साथ करना चाहिए और सबके लिए काम करना चाहिए, किसी व्यक्तिगत दल के लिए या व्यक्तिगत लोगों के लिए नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की तो क्या लगता है आपको कौन होगा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर? देखिए 2019 से यदि आगे की भी बात की जाए तो अभी देश में माननीय अशोक सिंघल जी ने भी पहला ऐसे कहा था कि 500 वर्ष में कोई ऐसा देश को प्रधानमंत्री मिला है जो इस देश को सशक्त, विश्व में जो भारतीय संस्कृति की पहचान और इस संस्कृति की धरोहर और देश की अर्थव्यवस्था से लेकर युवाओं के रोजगार से लेकर जो ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। 4.5 साल का उनका बनारस के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो क्या लगता है विकास की रूपरेखा को एक नई दिशा दे पाए हैं वो? देखिए मैं बनारस में लगभग 2006 से हैं, वर्तमान में संस्कृत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। जो मोदी जी ने 4.5 वर्ष में किया और इतने मैंने 14 वर्ष में जो देखा वो आज तक मैंने नहीं देखा है। 4.5 वर्ष में चाहे आप यहाँ की लाइट व्यवस्था हो या हमारी जो योजनाएं हैं, विशेष रूप से विश्वनाथ जी के जो कॉरिडोर, पर्यटन व्यवस्था, ये हमारे काशी में बहुत ही अच्छी है, जो दी है वो माननीय मोदी जी ने। अभी इतने यहाँ जो सांसद हुए हैं भाजपा से भी हुए हैं लेकिन उन्होंने उतना विकास नहीं कर पाया है जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कौन लगता है कौन होगा महागठबंधन का ऐसा चेहरा जो प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री कुर्सी तक जाने से रोक सकता है? देखिए महागठबंधन में पहले तो दरार है और फिर हमें ऐसा कोई अभी चेहरा लग ही नहीं रहा है। मोदी से आकर अभी मोदी से आगे कोई भी महागठबंधन में ऐसा चेहरा नहीं है जो आज मोदी जी को टक्कर दे। मोदी जी ही 2019 में वो पीएम बनेंगे। क्या लगता है आपको अगर वाराणसी से एक बार फिर ताल ठोकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी तो कौन होगा? क्या वो फिर से आ जाएंगे यहाँ से सांसद चुन के? देखिए माननीय मोदी जी वाराणसी नहीं, देश के किसी भी हिस्से में जाएं, वो देश के पीएम है, वो हर जगह विजय होंगे। और वाराणसी में जरूरी नहीं है पीएम पूरे देश के होते हैं, जहां भी वो लड़ेंगे वहां से विजय होंगे। और यदि वाराणसी में एक बार पुनः वो सांसद यहाँ से बनते हैं तो काशी के लिए और देश के लिए बहुत ही शुभ सूचना होगी।